के कार्यकर्ता जो है ना लोभी हो गए, लालची हो गए हैं। ये आइडियोलॉजी पे नहीं, लालच पे, डर पे काम करते हैं। एयर कंडीशन में रह करके इन फिरका परस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए। और हम हिंदू मुस्लिम की एकता करेंगे कि ये हेट स्पीच बंद कर दो। बंद कर दोगे, चाहे देवी देवता को हो या रसूलुल्लाह को, शरीयत को हो, कुरान को हो या गीता को हो, कोई गलत बोले ना। मुसलमानों को गाली दो, चुनकर आ जाओ, एक फैशन बन चुका है। ये खुद जा करके गोश्त काट करके मंदिर में फेंकते हैं, मुसलमान पकड़ा जाए। नहीं, देखिए मुमरा हमारा इलाका है, हमारा वोट बैंक है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास संगठन नहीं है। क्या है, आजकल के कार्यकर्ता जो है ना लोभी हो गए, लालची हो गए हैं। ये आइडियोलॉजी पे नहीं, लालच पे, डर पे काम करते हैं। जो लालच से बिके नहीं, जो लोभी ना हो, जो आइडियोलॉजी पे काम करे, सड़क पर चलना चले, पैर सूझ जाए चलेगा, लेकिन उसे एयर कंडीशन में रह करके इन फिरका परस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए। शब्बीर भाई से सारी बात हुई, एक है। और यहाँ उमरा में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पे एक संगठन अच्छा बनाऊँगा और हम हिंदू मुस्लिम की एकता करेंगे। हम मिलजुल कर रहेंगे। हमारी सीटें चुनकर आएँ या नहीं आएँ, लेकिन हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। काफ़ी लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए और ज़्यादातर यूथ शामिल हुए, तो क्या बताना चाहोगे? अरे भाई, यूथ जहाँ आते हैं उनको आसमान नज़र आता है। यूथ हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम बेड़ा पार कर देंगे। अब वाशिम आदमी साहब, एक सवाल है, जिस तरीके से आपको हाल ही में नबी की शान में जो गुस्ताखी हो उसको लेकर एफआईआर तो की जा रही है, कई जगह एफआईआर हो रही है 290 की, और रेगुलर जो एफआईआर होती है उस पर जो पहले आईपीसी, आपको भी पता होगा, आईपीसी में जो सेक्शन लगते थे वो नॉन बेलेबल थे और अभी बीएनएस में उसको बेलेबल कह गए। तो हेट स्पीच के जो सेक्शन थे अभी सारे बेलेबल है, इसलिए कोई भी आता है होल्ड फुल वक्त है। तो इस मामले को लेकर के आप सदन में आवाज़ उठाएंगे कि इसको जो हेट स्पीच है इसके सेक्शन जो है वो नॉन बेलेबल कीजिए? आपको शायद मालूम नहीं है, मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल डाला है। मैंने 10 बार मुख्यमंत्री से कहा है कि ये हेट स्पीच बंद कर दो। बंद कर दोगे, चाहे देवी देवता को हो या रसूलुल्लाह को, शरीयत को हो, कुरान को हो या गीता को हो, कोई गलत बोले ना तो उसको 10 साल की सज़ा होना चाहिए। और जब नहीं सुना मुख्यमंत्री ने 10 बार बोलने के बाद, तो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल डाल के रखा है। 2 बार वो फ्राइडे के दिन आती है, लेकिन आज तक उस पर चर्चा हुई नहीं। जानबूझ, देखिए ये सरकारें जानबूझ करके खुद करवाती हैं कि जितना मुसलमानों के साथ जुल्म आए होगा मीडिया में दिखाया जाएगा, उतना मैं गैर मुस्लिमों को इकट्ठा करके वोट ले लूँगा। डेवलपमेंट मत करो, कुछ मत करो, मुसलमानों को गाली दो, चुनकर आ जाओ, एक फैशन बन चुका है। वरना किसी की हिम्मत थी क्या इस तरह की बात करने शादी भी नहीं हुई है गाड़ी की, अगर आज की वो यहाँ पर आकर ले गए। अगर आज मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई शख्स किसी भगवान के बारे में किसी मंदिर में जाकर उल्टा काम कर दे तो ज़िंदा रहेगा क्या? कानून 2 तरह चलता है। हम तो मंदिर और मस्जिद सबके बारे में अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये लोग मस्जिद के बारे में अच्छी बात नहीं करते हैं। ये खुद जा करके गोश्त काट करके मंदिर में फेंकते हैं, मुसलमान पकड़ा जाए। ये एक नहीं दर्जनों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि गाय को काट करके यही जो गौ रक्षा बनते हैं ना, यही गाय काटते हैं और गाय काट करके मुसलमानों को फंसाते हैं। बाद में कई जगह वो पकड़े गए। यही आकर के भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, मुसलमानों को फंसाते हैं, बाद में इंक्वायरी होती है, पकड़े जाते हैं। अगर मुसलमान ने बोल दिया तो उसका घर गिर जाएगा, उसको जेल हो जाएगी, उसकी ख़ानदान तबाह हो जाएगी। और अगर उन्होंने बोल दिया, पकड़े गए, तो 1 घंटे में छूट कर घर आ जाएंगे। ये कानून है क्या? इस देश के अंदर मजाक हो रहा है कानून का। ये लड़ाई हमारा नौजवान लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, हारेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन इस देश के संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक हमें लड़ना ही हमारा संकल्प है। सर, नागरिकता को लेकर के लेते एक पासपोर्ट बचा हुआ था, उसको भी इन्होंने क्या नागरिकता को लेकर के एक पासपोर्ट बचा हुआ था, उसको भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट उन्होंने छोड़ दीजिए, सिर्फ सरकार हटाइए, छोड़ दीजिए, सब मिल करके ये बीजेपी को हराइए। इसका जवाब एक ही और कुछ नहीं।